बाबा भूतनाथ आश्रम कमलाकांत कररिया उदय बाबा के पास बाबा भूतनाथ के विषय में जानकारी लेने के लिए उनका क्या संदेश है, क्या उपदेश है, मैं बाबा से पूछूंगा। बोलिए बाबा। श्री श्री 109 श्री परम प्रेम तत्ववेता बाबा भूतनाथ जी और पास में कीजिए महाराज का परम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। बाबा भूतनाथ का है हमान माता पिता ही हैं भगवान। बाबा भूतनाथ जी महाराज इस संसार में मानव जगत के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने मानव के लिए बतलाया है कि माता पिता ही भगवान हैं। आप ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिख द्वारा सब आप बनाते हैं, तो आप को बनाने वाला कौन? यानी माता पिता। माता पिता ही भगवान हैं। बाबा भूतनाथ जी महाराज जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव से ऊपर उठ करके मानवता का बीजारोपण किए। मानवता का बीजारोपण ही उनका परम लक्ष्य है कि मानव को एक सही, सच्चे और एक सही रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बाबा भूतनाथ जी महाराज श्री श्री 109 श्री, इन्होंने इस धरती पर युग परिवर्तन के लिए तपस्या किया। दरअसल में उन्होंने इस युग को 2001 से सतयुग घोषित किया। कहा कि सभी मानव सत्याचरण धारण करें, अभक्ष्य भोजन सर्वदा वर्जित है। इसलिए उन्होंने इस समुदाय में मानव के कल्याण के लिए जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी तपस्या किया, उससे मानव का कल्याण ही नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए उन्होंने सहज भाव में ही भगवत प्राप्ति करा दिया कि बाबा भूतनाथ का है हमान माता पिता ही हैं भगवान। बाबा भूतनाथ लंगोटी पहनते थे का बाबा? बाबा भूतनाथ जी महाराज इस धरती पर सोते हुए एक लंगोटी पहन करके आकाश ओढ़ते थे और अपने जीवन को इसी तरह प्रकृति के सानिध्य में बिताते थे, क्योंकि पांचों प्रकृतियां उनके बस में रहा करती थी। प्रेम के बस में उन्होंने पांचों प्रकृतियों को अपने हिसाब में रखा था। जैसा चाहते थे वैसा पांचों प्रकृतियां इस मानव जगत के लिए कल्याण में रत रहती थी। जब चाहते थे तो बारिश बुला देते थे, जब चाहते थे तो बंद कर देते थे। जी हाँ, उनके अंदर इस तरह की शक्ति थी कि जब लोग बेचैन होते थे वर्षा के लिए, तो वे आदर के साथ उस वर्षा को भी बुला देते थे और वह वर्षा समय अनुसार मानव के कल्याण के लिए आ जाते थे, और जब चाहते थे तो वह वर्षा रुक जाती थी। यानी कहने का मतलब है कि ये पांचों प्रकृतियां उनकी आवाज़ को सुन करके ही, उस सच्चे साधु की आवाज़ को सुन करके ही अपने कार्य में रत रह जाती थी। बाबा भूतनाथ का आह्वान है कि माता पिता ही भगवान है। जी, माता पिता ही भगवान हैं, क्योंकि हम सबको माता पिता बनाते हैं। माता पिता ही लिखा गया है, पहले से भी बताया गया है कि 2 बूंद से साहेब गढ़ी ले घड़िलवाए राम। यानी कहने का मतलब है कि माता पिता के 2-2 बूंद पानी से हम मानवों का या किसी भी जीवों का जन्म हुआ और अवतार होता है। इसलिए उन्होंने माता पिता को ही भगवान बताया। मैं भारत से मैं आ चुका हूँ। आइए जी सर, आपका शुभ नाम? अरविंद मिश्रा। बाबा भूतनाथ का है हमारे माता पिता ही है भगवान। बाबा भूतनाथ लंगोटी पहनते थे, जमीन पे सोते थे
एक आंख में पूरी दुनिया को दिखाते थे। ऐसे बहुत प्रमाण है। बहुत लोग अपने आंख में बच्चा, विदेश का बच्चा भी अपने आंख में देखे हैं। हाँ, उन्होंने युग को परिवर्तन किया है। 2001 से सतयुग कायम किया है अपने त्याग और तपस्या के बल पर। जो बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किए हैं, जैसे नास्ट्राडामस, अमेरिका के कीरो, इजराइल का हरारजी महाराज, उन्होंने जो बताया है भविष्यवाणी में, वही बाबा भूतनाथ का अवतार है। बाबा भूतनाथ ने इस ऐसा दुनिया को संदेश दिया है भोजपुरी में। पूरा विश्व शांति सेवा संस्थान, पूरे विश्व को शांति करने के लिए बाबा ने तपस्या किया है। पूरे दुनिया को शांतिमय बनाने के लिए सबको, उनका लक्ष्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जिसमें सारे लोग दुनिया में सुखी रहे। यही बाबा का लक्ष्य है। बाबा लंगोटी पहनते थे, जमीन पर सोते थे, आकाश को उड़ते थे इस दुनिया में। ये बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान, यही है बाबा भूतनाथ। जो बाबा भूतनाथ लंगोटी पहने हुए हैं और हाँ, लंगोटी पहन कर रहते थे। ये हमारे उदय बाबा जो उसमें प्रवक्ता हैं, बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान के, थोड़ा इनसे भी मिल लीजिए। तो आइए अपना और कुछ भी उद्देश्य बता सकते हैं बाबा के बारे में कि बाबा कैसे थे, क्या कर रहे थे बाबा? जी, बाबा एक महान पुरुष हैं, या ऐसा देखा गया। लोगों ने केवल कथा से ही नहीं, लोगों ने प्रयोग रूप में उनको हर चीज़ से देखा। उनकी सारी भविष्यवाणियाँ सत्य होती थी। बाबा से जो अपनी मुराद को रखते थे, बाबा उसे तुरंत पूरा करते थे। यहाँ तक भी देखने को मिला है कि जिन लोगों के पुत्र या जो कुछ भी सामान खो जाता था, बाबा अपनी आँखों में उसे दिखा देते थे। ऐसा देख कर के लोग उनकी भक्ति और वात्सल्य के बल पर, उनके प्रेम के बल पर सारी प्रकृतियाँ झूम जाती थी। तो आइए हम अपने भारत माध्यम के माध्यम से, मैं बोल रहा हूँ अपने कैमरामैन के माध्यम से कि इसको आप इस तस्वीरों पे दिखाएं। बाबा राजभक्ति करते हैं। जी 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 बाबा, हाँ। बाबा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्ति जी जी। वे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 3 दिसंबर इत्यादि राष्ट्रीय पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। बताते थे कि राष्ट्रभक्ति